प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। 1757। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? 1921। कितने केंद्र शासित प्रदेश है भारत में? 8। दिल्ली है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। कहीं से भी इसको सवाल अगर आप पूछिएगा तो ये लड़की मुंह में जवाब दे रही है। मेरे मम्मी पापा को पता था कि हम मतलब वैसा बच्चा नहीं है जो सोशल मीडिया में लगे रहे, क्योंकि हमको शुरू से ही कहा जाता था कि तुम पढ़ने में अच्छी है तो तुम आगे पढ़ो, हमको सहयोग मिले, क्योंकि मेरा घर का आर्थिक स्थिति इतना अच्छा नहीं है कि हम अपने से कोचिंग करके और फिर ये आगे कर सकें। सहयोग किससे अपेक्षा करते हैं? सरकार से? जी, हम झारखंड सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि वो मेरा सहयोग करें। डीसी सर भी आपको फ़ोन किए, वीडियो कॉलिंग में बात किए, क्या आश्वासन मिला है? जोहार, नमस्कार। हमारे साथ में छोटी कुमारी झारखंड स्टेट टॉपर, आर्ट्स की टॉपर है, जिन्होंने बड़ा कमाल करके दिखा दिया है। पूरे झारखंड भर में कसमार प्रखंड से निकल करके, खैरा जतर गाँव से निकल करके एक छोटी लड़की है जो पूरा स्टेट में टॉप की। आज छोटी कुमारी कई महिलाओं के लिए मिसाल बन गई, कई छात्रों के लिए मिसाल बन गई है, क्योंकि इन्होंने स्टेट टॉप करके दिखाया है। और छोटी कुमारी का बैकग्राउंड कोई बहुत बड़ा नहीं है और कोई बहुत बड़ा वीआईपी स्कूल से भी पढ़ के नहीं निकले। इनके पिताजी जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, मुश्किल से दिन का 300-400 रुपया कमाते होंगे, और ये लड़की अपने लगन से, अपने मेहनत से, सीमित संसाधन के अभाव में, संसाधन की कमी में टॉपर करके दिखा दी है। तो आइए छोटी कुमारी से जुड़ते हैं और बात करते हैं कि किस प्रकार से इनका मेहनत रहा है और क्या ये शेड्यूल के साथ में पढ़ाई लिखाई की है। सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपने स्टेट टॉप किया है। थैंक यू, सभी को धन्यवाद। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे जो आप स्टेट टॉप किए हैं? आपका संघर्ष रहा, टीचर का संघर्ष रहा, आपका माँ पापा का संघर्ष रहा, किसको श्रेय देना चाहेंगे सबसे पहले? देखिए, हम जो भी आज कर पाए हैं उसके लिए हम अपने मम्मी पापा और स्कूल के टीचर्स को इसका श्रेय देना चाहेंगे, क्योंकि हमें जो ये उपलब्धि मिली है उसमें कहीं ना कहीं उनका पूरा योगदान था। किस प्रकार से आप मेहनत करते थे, क्या सोच लेकर के आप पढ़ाई करते थे कि स्टेट टॉप कर गए हैं? देखिए, हम सुबह 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटा पढ़ाई करते थे सुबह के टाइम। उसके बाद हम 9 बजे से 3 बजे तक स्कूल में पढ़ते थे। उसके बाद फिर हम शाम को 6 से 9 बजे तक 3 घंटा घर में पढ़ते थे। अच्छा, पढ़ने का प्रेरणा कहाँ से मिलता था? पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, मुश्किल से 300-400 रुपये दिन का कमाते हैं, बहुत ज़्यादा संसाधन भी आपके पास में नहीं था, कहीं सुने कि कहीं कोचिंग भी नहीं करते थे और मोबाइल से भी पढ़ाई कम करते थे, मोबाइल वगैरह भी नहीं था, तो कैसे करते थे? मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? देखिए, अगर मतलब आप कुछ करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको सब लोग सहयोग देगा। जैसे ही हमारे जो स्कूल के टीचर्स थे वो कहते थे कि अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो उसमें हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा, तुम बस आगे तो बढ़ो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तो उनसे ही हमको प्रेरणा मिला कि हम कुछ कर सकते हैं। घर का स्थिति देख के कभी मोटिवेशन जगा कि घर का स्थिति खराब है तो संघर्ष करेंगे, पढ़ेंगे, नौकरी लेंगे, आगे बढ़ेंगे? हाँ, हमको लगता था कि हम अगर कुछ करेंगे तो मेरा घर का स्थिति वो सुधर सकता है, जिससे मतलब आगे आने वाले ये जनरेशन वो सुधर सके। पापा क्या कहते थे पढ़ाई लिखाई के बारे में? घर वाले प्रेशर देते थे कितना घंटा पढ़ाई करो? हमको घर से उतना प्रेशर नहीं मिलता था, क्योंकि हमको मतलब मेरे मम्मी पापा को पता था कि हम मतलब वैसा बच्चा नहीं है जो सोशल मीडिया में लगे रहे, क्योंकि हमको शुरू से ही कहा जाता था कि तुम पढ़ने में अच्छी है तो तुम आगे पढ़ो। आराम से बात कीजिए। तो पापा क्या बोलना चाहिए? गांव घर में भी पूरा नाम हो रहा है, लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं। कल डीसी सर भी आपको फ़ोन किए, वीडियो कॉलिंग में बात किए, क्या आश्वासन मिला है? यही हम कहना चाहेंगे कि आप अच्छे लगन से मेहनत करें, जिससे आप अपने सपने को पूरा कर सकें और भविष्य में अपना नाम ऊंचा कर सकें। पढ़ाई लिखाई करने में क्या कुछ कठिनाई हो रहा था? संसाधन का कमी हो रहा था, कॉपी कलम या ट्यूशन का ज़रूरत था, या किसी ऐसा चीज़ का ज़रूरत होता था जो पढ़ाई के लिए कारगर साबित होता था, उस चीज़ के अभाव में भी पढ़ाई की है, उसका कमी में भी पढ़ाई की है? जैसे देखिए, हम लोग जब पढ़ने बैठते थे ना तो सुबह के टाइम या तो कभी लाइट चल जाता था, तो फिर कभी कभार ही रहता था। शाम के टाइम भी शाम को जब 6 से 9 पढ़ने बैठते थे तो लाइट ही चल जाता था। मतलब लाइट जो था ना रेगुलर नहीं रहता था, कभी ना कभी कट जाता था, फिर कभी आ जाता था। तो देख सकते हैं, एक छात्र जब टॉपर बनती है, पढ़ाई लिखाई करती है, तो उसको पढ़ने में बिजली का भी समस्या करना पड़ता है, संसाधन का भी समस्या
का सामना करना पड़ता है, तरह तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और जब आप स्कूल में चले जाते हैं तो स्कूल में शिक्षकों की कभी कमी रहती है, डिसिप्लिन का भी कभी कमी रहती है। तो सरकार को चाहिए कि जिस प्रकार से छोटी कुमारी जैसे मेरिटोरियस स्टूडेंट है, इन लोगों के लिए अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, जो खास करके पढ़ने वाले छात्र हैं। हालांकि सरकार हर तरह की सुविधा दे रही है, लेकिन टीचर का सुविधा है जो स्कूल में खास करके कमी है। क्या टीचर का स्कूल में कमी लग रहा है आप लोग को? हमारे स्कूल में ना अभी मतलब टीचर्स तो थे लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो गया है, जिससे मतलब अभी पढ़ाई रेगुलर नहीं चलता है। तो यही होगा ना कि आगे मतलब जितना भी बच्चा है ना उन लोग ध्यान से मतलब पढ़ नहीं पाएगा, इसलिए जितना भी मतलब टीचर है ना वो अगर आ जाए तो अच्छा होगा जिससे। अच्छा, कितना नंबर हासिल किए हैं आप इंटर में? 478। 478। ये बताइए कौन सा सब्जेक्ट में आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स आया? मेरा सबसे ज़्यादा वोकेशनल सब्जेक्ट है रिटेल, उसमें आया है 98। 98 आया है। वो तो अच्छा, इसमें प्रैक्टिकल वगैरह भी होता है? हाँ। हाँ। ये बताइए सबसे रुचि कौन सा सब्जेक्ट में है आपका? हिस्ट्री। हिस्ट्री में। हिस्ट्री से एक सवाल पूछा जाए आपसे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। 1757। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? 1921। चलिए, देख सकते हैं ये लड़की ऐसा नहीं कि प्री प्लान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहीं से भी इसको सवाल अगर आप पूछिएगा तो ये लड़की मुंह में जवाब दे रही है और एग्जैक्ट डाटा के साथ में जवाब दे रही है। ज्योग्राफी भी आपका सब्जेक्ट था। जी। कितने केंद्र शासित प्रदेश है भारत में? 8। नाम बता सकते हैं? देखिए हम उतना का तो नहीं, पर हम कोशिश करते हैं। जैसे दिल्ली है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। चलिए, ये सारा चीज़ के बीच में आप अपना रोल मॉडल किसको मानते हैं? किसको देख के ऐसा लगता है कि ये आदमी ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, उसको देख के आपको ऊर्जा मिलता है, मोटिवेशन मिलता है? जैसे कि होता है ना, किसी को प्रेरणा मानना, कोई हीरो को प्रेरणा मानता है, कोई नेता को प्रेरणा मानता है, कोई अधिकारी को प्रेरणा मानता है, कोई अपना घर के आदमी को प्रेरणा मानता है। किसको देख के आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलता है? जैसे देखिए हम मतलब एनर्जी का जहाँ तक बात है, मतलब पॉजिटिव सोच तो हमको मतलब जैसे देखते हैं ना कि कोई होता है बड़ा अधिकारी जो चलता है, तो उसे मतलब कोई कुछ उसे बोल नहीं पाता है ना कि अगर जैसे अगर वो निम्न वर्ग का भी हो तो अगर वो मेहनत करके आगे बढ़ाए तो फिर उसको मतलब उसके फिर उसे भुला दिया जाता है कि वो निम्न वर्ग से था। हाँ हाँ, जब वो अधिकारी बन जाता है तो। जी। तो वही हम कि उसी को देख के हमको प्रेरणा मिलता है। अच्छा, गांव समाज में आप क्या कमी देख पा रहे हैं? क्या चीज़ सुधार होना चाहिए? जिस प्रकार से आजकल की गांव की लड़कियां सोशल मीडिया में ज़्यादा फॉलोअर बनाती है, रील्स बनाती है, सोशल मीडिया में ज़्यादा जिस प्रकार से मोबाइल टाइम पास करती है, तो उन लोगों को क्या सलाह देना चाहिएगा? देखिए सोशल मीडिया ना कोई बुरा चीज़ नहीं है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका कैसे यूज़ करते हैं। जैसे बहुत सारा बच्चा होता है ना कि ऑनलाइन क्लास करके ही पढ़ लेता है, जिनका घर दूर रहता है, वो स्कूल नहीं रोज जा पाता है, वो सोशल मीडिया से पढ़ ले सकता है। ये कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि आप उसमें रील्स बनाएं या तो फिर हमेशा फ़ोन में लगे रहें। हाँ वही। अच्छा, डीसी सर से कल आपका बात हुआ, क्या कुछ बात हुआ? उनसे तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे बधाई दी इसलिए, और फिर उन्होंने कहा कि आप अगर आगे पढ़ना चाहते हैं तो हमारी तरफ से आपका पूरा सहयोग रहेगा। आपको कहीं भी ज़रूरत हो तो आप हमें तो बता सकते हैं, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। डीसी सर मतलब सहयोग करना चाहे। आप वीडियो सर भी आए थे क्या? वीडियो सर आए हुए थे। जी। और कौन कौन लोगों का बधाई मिला अभी तक? बड़े बड़े चेहरा। सबसे पहले तो हमारे जितने भी शिक्षक थे, अपने रिपोर्टर्स थे, फिर गांव के जो मुखिया थे उनका भी मिला, और फिर और बहुत सारे लोग थे जिनका मुझे बधाई मिला। अच्छा, बधाई मिला, साथ में आप लोगों को ये आश्वासन भी दिया जा रहा है कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सहयोग किया जाएगा अगर किसी प्रकार का ज़रूरत है तो। आप क्या बनना चाहते हैं? जी, हम IAS बनना चाहते हैं, जिसके लिए हम चाहते हैं कि हमको सहयोग मिले, क्योंकि मेरा घर का आर्थिक स्थिति इतना अच्छा नहीं है कि हम अपने से कोचिंग करके और फिर ये आगे कर सकें। सहयोग किससे अपेक्षा करते हैं? सरकार से? जी, हम झारखंड सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि वो मेरा सहयोग करें। तो देख सकते हैं ये स्टेट टॉपर छोटी कुमारी आर्ट्स की जो IAS ऑफिसर का तैयारी करना चाहती है, वो हेमंत सोरेन या सरकार से आग्रह करती है कि इनको आगे UPSC का तैयारी करने के लिए, JPSC का तैयारी करने के लिए सरकार इसको मदद करे और इसको डायरेक्शन दे। क्या कहना चाहिएगा इन जो आपके छोटे छोटे मित्र हैं, सहेली हैं, चाहे आप तो एक प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। कल तक जिसको जो आपको कोई नहीं पहचानता था, लेकिन आज आप एक स्टेट टॉप कर गए तो सारे लोग पहचान रहे हैं। तो आपके हर एक एक्टिविटी को, हर एक बातों को लोग बहुत ही डीपली लेते हैं, डीपली सुनते हैं। तो उनको क्या कहना चाहिएगा, किस प्रकार से मेहनत करें, पढ़ाई करें जीवन में? हम यही कहेंगे कि अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि
मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको मतलब उसमें पूरा लगे रहना होगा, तभी आप उसे पा सकते हैं। ठीक है। इनके पापा है, इनके पापा से जुड़ते हैं और बात करते हैं कि एक टॉपर जो होती है, स्टेट टॉपर जो होती है, उनके पापा का क्या रोल रहता है अपना बेटी को टॉपर बनाने में पीछे। सबसे पहले जोहार है दादा आपका। जोहार। क्या नाम हुआ आपका? भवानी शंकर नायक। भवानी शंकर नाइक। क्या काम करते हैं आप? हम लेबर मजदूरी करते हैं। लेबर मजदूरी कहाँ पे? यहीं लोकल पे? हाँ, लोकल में। अच्छा। दिन भर का कितना कमा लेते हैं? कोई 300 400 350 कभी 200, जब जैसा होता है। तो इतना में हो जाता है घर परिवार का, बच्चा को पढ़ाना लिखाना वगैरह? किसी तरह। किसी तरह हो जाता है। हाँ। अच्छा, छोटी कुमारी बचपन से कैसी थी? पढ़ाई में ध्यान देती थी। हाँ। पढ़ाई लिखाई में खूब बढ़िया ध्यान देती थी। खेल कूद में उतना कम, मतलब खेल कूद में कम ध्यान देते, हाँ। पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान देते थे। गांव घर के लोग या इनके टीचर्स लोग का क्या फीडबैक है, कैसा कहते थे? नहीं, ठीक है। इनका मतलब बच्ची का मतलब रहन सहन पढ़ाई लिखाई में खूब ये रहती थी। यूपीएससी का तैयारी करना चाहती है फर्दर एजुकेशन के लिए, इसको कैसे सहयोग कीजिएगा? सरकार सहयोग करे, हमसे तो नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ा दिए हैं, इन टॉप करा दिए हैं, लेकिन आगे उतना सक्षम नहीं है। नहीं, सक्षम नहीं है। किनका फोन आया अभी तक? मंत्री हो चाहे डीसी वगैरह का? नहीं, डीसी साहब से तो बात हुआ कल। हाँ। अभी तो और किसी से मतलब उतना ही नहीं है। उसके बाद कटरवार से लीला जानकी पब्लिक स्कूल से फोन आया हाँ। कि बच्ची को वहाँ बुलाया गया है, अच्छा। तो कल जाएंगे। तो क्या लगता है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा के लिए संसाधन या पैसा का कमी मैटर करता है क्या? हम पैसा का कमी तो मैटर करता है। हाँ। जैसे कि हम जैसे पढ़ाई लिखाई में उतना हम खर्चा नहीं दे पा रहे थे। हाँ। उसके बाद जहाँ से होता था, कुछ स्कूल फीस हो, कॉपी किताब हो, हाँ। और किसी तरह का खर्चा हो, कपड़ा लत्ता किसी तरह मेंटेनेंस कर लेते थे। मतलब ये देखने में लगता था कि बच्ची मेहनती है। हाँ, मेहनती है। हमको विश्वास था कि कुछ करेगी। आगे आगे अच्छा करेगी। हाँ। क्या लगता है छोटी कि अब लगता है सरकारी स्कूल का भी बच्चा लोग आगे निकल करके जा रहा है, बड़ा बड़ा अधिकारी बन रहा है, तो सरकारी के सिस्टम इतना वीक है, उसके बावजूद भी सब कुछ सही हो रहा है। जी, हम यही कहना चाहेंगे ना कि सरकारी स्कूल का भी बच्चा आगे जा सकता है, क्यों नहीं? अगर प्राइवेट स्कूल का जा सकता है तो सरकारी स्कूल का क्यों नहीं जा सकता? इसमें थोड़ा भेदभाव थोड़ी होता है कि आप सरकारी स्कूल से हैं कि प्राइवेट स्कूल से हैं। बस मेहनत लगन होना चाहिए। जी, क्या कहना चाहिएगा अंत में सरकार से, बोलिए। सबको थैंक यू, हमको मतलब बधाई देने के लिए, और हम बस यही कहेंगे कि जो भी पढ़ना चाहते हैं बच्चा, उसको सपोर्ट किया जाए। तो ये थे हमारे साथ में स्टेट टॉपर छोटी कुमारी जी, जो काफ़ी इमोशनल हो चुकी है, क्योंकि इस प्रकार से जब कोई संघर्ष करके आगे बढ़ता है तो लोग का भावुक होना लाजमी है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लड़की को, चाहे जितने पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको मोटिवेशन मिले। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जोहार। ठीक, भतीजा तो मत रहो।